अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल इट्स माइन किचन। जी जो आज मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन एंड वेज मैकरोनी। बहुत ही जल्दी और मज़ेदार बनने वाली ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चले आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक बर्तन में खुला पानी लूँगी और उसमें 3 टीस्पून यानी कि 3 चाय के चम्मच नमक डालूँगी। ये 1 केजी मैकरोनी की रेसिपी है। अब इसमें हम 1 केजी मैकरोनी डालेंगे और इसे इतना बॉईल करेंगे कि ये गल जाए और इजीली टूटे। अगर हम इसे ज़्यादा गला लेंगे तो ये नीचे चिपकना शुरू हो जाएगी और टूट जाएगी। ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। अब हम इसे छान लेंगे। अच्छी तरह पानी इसका निचोड़ लेंगे। अब ये उसी कढ़ाई में मैं 1/4 कप ऑयल लूँगी और उसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालूँगी, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी और इसे तकरीबन मैं 2 मिनट तक स्लो आंच पे पकाऊँगी ताकि इसकी जो स्मेल ख़त्म हो जाए। अब इसमें जो चिकन था उसके मैंने क्यूब्स बना लिए थे और ये 700 ग्राम चिकन है। इसको मैं उस वक्त तक पकाऊँगी जो इसका जो कलर है वो पिंक से वाइट हो जाए। इसे हम तेज़ आंच पे पकाएंगे ताकि इसके साथ में पानी भी खुश्क हो जाए। अब जो शिमला मिर्च है वो मैंने 4 शिमला मिर्च ली थी। मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च थी, उन्हें मैंने काट लिया था बारीक बारीक। और ये आधा जो गोभी का फूल था, मीडियम था फूल, वो मैंने काट लिया था। और ये जो है जी गाजरें, ये मैंने इनसे ग्रेट किया हुआ, यानी कि इसे मैंने कश किया हुआ है। मेरे बच्चे जो है ना वो गाजरें निकाल देते थे, तो मैंने ये तरीका निकाला कि जब मैं कश करके डालती हूँ तो फिर ये वो शौक़ से खा लेते हैं। बच्चों को सब्जियाँ खिलाने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। अच्छा, अब इसमें मैं 1.5 टीस्पून नमक डालूँगी और 1 टेबलस्पून, 1 खाने का चम्मच काली मिर्च डालूँगी। यहाँ पे आप अपने लिहाज से कुटी लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स और चिली पाउडर यानी कि सुरख मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, सिर्फ मैं काली मिर्च ही डालूँगी। 1/4 कप मैं सोया सॉस डालूँगी और 1/4 कप ही मैं चिली सॉस ऐड करूँगी और हाफ़ कप जो मैंने इसमें विनेगर डाला है, यानी कि वाइट सिरका डाला है। ये क्वांटिटी 1 केजी के लिहाज से बिल्कुल बेस्ट है। वैसे आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये क्वांटिटी बिल्कुल ठीक है। अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसे तेज़ आंच पर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। अब इसमें जो मैकरोनी बॉईल की थी वो डाल दूँगी। ये मैकरोनी को ना तो मैंने ऑयल लगाया था और ना ही मैंने पानी में ऑयल डाला था, ना ही मैंने बाद में, वो तो ऑयल ज़ाया करने वाली बात है। तो बस जब यूज़ करने से पहले आप इसमें से इसको एक दफ़ा पानी में से गुजार लें। ये खुद ही जो जुड़ी हुई होती है वो सारी सेपरेट हो जाती है। ये देखा है ना आपने कैसे ये सारी मैकरोनी सेपरेट है। मैंने कोई ऑयल वगैरह यूज़ नहीं किया। बस जब इसको डालने से पहले मैंने एक दफ़ा इसे पानी से निकाल लिया था। देखिए हर चीज़ कितनी मुनासिब सी है इसमें, यम्मी लग रही है कि कितनी अच्छी लुक है, ज़बरदस्त है। आप इसमें टमाटो केचप भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे जो कुछ बच्चे के टमाटो केचप खाते हैं, कुछ नहीं खाते। तो अब ये देखें मैं इसको सर्व कर रही हूँ। देखिए कितनी ज़बरदस्त, कितना अच्छा कलर आया है और टेस्ट भी बहुत अच्छा बना था। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।